बच्चों, आपकी स्क्रीन पर 6 का हिंदी व्याकरण नज़र आ रहा है। हम लोगों ने पहला अध्याय पढ़ लिया है। अब हम लोग दूसरे अध्याय में बढ़ रहे हैं। इसका प्रश्न उत्तर, पीडीएफ और उसके अलावा क्रैश कोर्स सारे कुछ आपको लिखा दिए गए। बच्चों, अब हम लोग पार्ट 2 की ओर बढ़ रहे हैं। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं, कोरोना बहुत ज़्यादा संक्रमित हो गया है। अब पटना में भी बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। आप सभी घर में रहो, सेफ रहो, सुरक्षित रहो, मास्क का प्रयोग करो, हाथ को बार बार धो, सैनिटाइज़र यूज़ करो और एक दूसरे से दूरी बना कर रखो। अगर बुखार आता है या खांसी होती हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना है, ठीक है। और अब हम लोग हिंदी व्याकरण में पाठ 2 की ओर बढ़ते हैं। मैंने आप लोगों के लिए कुछ प्रश्नों का चयन किया है जो मैंने बुक के अंदर से लिया है। ये सभी महत्वपूर्ण होते हैं, परंतु कभी कभी हम इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। तो आइए अब मैं आपको कुछ प्रश्न उत्तर बताती हूँ। वर्ण विचार आपका दूसरा लेसन है। इसके अंतर्गत हम वर्ण के बारे में पढ़ते हैं और अब मैं आपको उससे संबंधित बताती हूँ। कक्षा 6 है हिंदी व्याकरण क्रैश कोर्स, पाठ 2 वर्ण विचार। बच्चों, कुछ शब्द आपके सामने है तुम, जिसको कि मैंने टुकड़ों में बांटा है। झूला। प्रत्येक शब्द में कई ध्वनियाँ होती हैं, इनकी और टुकड़े नहीं किए जा सकते। यही ध्वनियाँ वर्ण कहलाती हैं। वर्णमाला भाषा की ध्वनियों के व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं, जो कि हम सभी जानते हैं। बच्चों, वर्ण 2 तरह के होते हैं, जिसको कि मैंने आपको इस रेखा के माध्यम से समझाया है, स्वर और व्यंजन। बच्चों, स्वर 3 तरह के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। व्यंजन भी 3 तरह के होते हैं, स्पर्श, अंतस, उष्म। यहाँ पर मैंने इन एग्जाम्पल को समझाने के लिए स्वर, उसकी मात्रा सहित व्यंजन और वो उदाहरण बताया है, जिससे कि हम शब्द को टुकड़ों में बांटते हैं। जैसे आ की मात्रा है तो प में आ की मात्रा लगी तो बन जाता है पा, और पा के साथ जो शब्द होते हैं वो बनता है पान, और उसको मैंने टुकड़ों में भी किया है। ये मैंने इसलिए आपको बताया है ताकि जब आप वर्ण को विच्छेद करें तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखें। अयोवाग। बच्चों, अ और अ ये दोनों ध्वनियाँ ना तो स्वर है ना व्यंजन, इन्हें अयोवाग कहते हैं। अगर आपको ये कहा जाए कि कौन सा स्वर और व्यंजन नहीं है तो आप अयोवाग का नाम ले सकते हैं। अनुस्वार। अनुस्वार बच्चों, शिरोरेखा के ऊपर एक बिंदु होती है। संयुक्त व्यंजन के रूप में अरहित पक्षमा अक्षर र, न और म जब अपने ही वर्ग के किसी व्यंजन के पहले पड़ता है तो वो अनुस्वार के रूप में लिखते हैं। उदाहरण य, र, ल, व, श और ह। अनुनासिक होता है बच्चों, जो शिरोरेखा के ऊपर चंद्रबिंदु के रूप में होता है। अनुनासिक का उच्चारण नाक और मुंह की सहायता से किया जाता है, जैसे चांद, गांव इत्यादि। विसर्ग। विसर्ग का उच्चारण लगभग ह के समान ही किया जाता है और इसका प्रयोग शब्द के अंत में किया जाता है, और ज़्यादातर इसका प्रयोग संस्कृत भाषा में होता है। संयुक्त अक्षर। एक से अधिक व्यंजनों के मिलने से बने व्यंजनों को संयुक्त अक्षर या संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे छ तो ये क, श और अ के मिलने से बनता है। ज्ञ ये ज, अ और अ के मिलने से बनता है। त्र ये त, र और अ के मिलने से बनता है। श्र ये श, र और अ के मिलने से बनता है। बच्चों, ड और ड ये हिंदी के व्यंजन हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण तो नहीं है, परंतु जब हम हिंदी लिखते हैं तो लिखने में इसकी महत्वपूर्णता बढ़ जाती है, और इसका ज्ञान नहीं होने के कारण हमारी अशुद्धियाँ भी बढ़ती हैं। इसका प्रयोग शब्द के आरंभ में होता है, मध्य में होता है और अंत में कहीं भी किया जा सकता है, जबकि बड़ी ड और ढ का प्रयोग शब्द के मध्य और अंत में ही किया जाता है। बच्चों, मैंने आपके लिए कुछ प्रश्न चुने हैं जिसका उत्तर आपको लिखना है। इसे आपको फ्रेश कॉपी में यानी कि फेयर कॉपी में लिखना है। नीचे दिए वर्णों को जोड़कर शब्द बनाना है, क और ख। दिए गए शब्दों का वर्ण विच्छेद करना है, आनंद, दैनिक, झंडा, भारत और कार्यालय। नीचे दिए गए संयुक्त अक्षरों से 2-2 शब्द बनाने हैं, छत्र, ज्ञ और श्र। दी गई मात्राएं लगाकर 3-3 शब्द बनाने हैं, री, ओ, ए, उ, बड़ी ऊ और छोटी ई। र के विभिन्न रूप को मैंने यहाँ पे लिखा है और उसके चिन्हों को भी मैंने बताया है। इससे आपको शब्द बनाने। बच्चों, ये आपका क्रैश कोर्स का पाठ 2 का अध्याय गया, जिसे आप अच्छे से और
सुंदर अक्षरों में लिखेंगे और जिस तरह से मेंशन किया हुआ है उसी तरह से आप इसको लिखेंगे।